नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर वन डे एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं बायोलॉजी की सीरीज चला रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज इसका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सारे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर, वो भी डिटेल्स के साथ। तो समय को गवाए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको और भी चैप्टर्स के और भी किताब के मतलब बायोलॉजी हुए, फिजिक्स हुए, केमिस्ट्री हुए, सारी की मैं सीरीज चला रहा हूँ। उसकी अगर चैप्टर वाइज वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने। दोस्तों, ये जो थे इंग्लैंड के चिकित्सक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1628 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी, यहाँ दोस्तों दोनों होगा। उसे जलवाहित तंत्र भी कहा जाता है और हिमल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू आंसर बी और सी होना चाहिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा में वो नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अस्थि मज्जा से उत्पन्न जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जब वो क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो वो प्लीहा में नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट को ही वो नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? रुधिर मतलब ब्लड। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे फुफ्फुस झिल्ली या नहीं तो पेलुडल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, ये फेफड़ों को जो होता है वो बाहर से मतलब कोई अगर उस पर मतलब आघात पहुंचाता है तो उससे बचाने का कार्य करता है। और स्तनधारियों और अधिकांश कशेरुकों में जो होता है वो दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? यहाँ चार ऑप्शन है, इसे देख के बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त। अगला क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौह तत्व उसमें पाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता मतलब हाईएस्ट इफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO के लिए होती है, जो कि ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का रंग लाल होता है किस कारण से? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों, ऐसा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने पर ही रक्तक्षीणता रोग होता है। आंसर है
सॉरी, अगला क्वेश्चन, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? मतलब कि उसको अगर अलग ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो उस क्या परिणाम हो सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी धमनियाँ जो वो सिकुड़ जाती है दोस्तों। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो थक्का बन जाता है, मतलब ब्लड जो होता है वो जमने लग जाता है, जिससे कि धमनियाँ संकुचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है किस चीज़ का? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गठिया का। दोस्तों, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउटर रोग मतलब गठिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। सॉरी, किस कशेरुकी में? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उभयचर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। श्वसन में जो दोस्तों वो गैसों का वहन रुधिर द्वारा होता है, किंतु रुधिर जो वो स्वयं इन गैसों मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन नहीं करता है। इस कार्य के लिए रुधिर में श्वसन रंजक मतलब रेसिपिरेटरी पिगमेंट होते हैं, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, जिसके कारण जो होता है वो रक्त जो होता है लाल भी होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वत्र रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ओ, एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण जो होता है वो रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह के रूप में रखा गया है दोस्तों। और रक्त ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओ निगेटिव। जी हाँ दोस्तों, जब ऑप्शन में केवल ओ रहे तो आप ओ मारेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव रहे तो वहाँ उसका आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, मतलब ब्लड ग्रुप? आंसर है ऑप्शन नंबर ए या बी होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। अगला क्वेश्चन, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो क्या? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? रक्तचाप मतलब यहाँ दोस्तों बीपी की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80 मतलब 120/80 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्रंथि करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए, मतलब बीपी का जब बढ़ जाता है तो उसे ही हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्कीमिया कहते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ऊतकों में जो होता है वो खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है और वह मर जाता है। अगला क्वेश्चन। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? आरबीसी का फुल फॉर्म दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, रेड ब्लड सेल। आंसर है लगभग 5.5 मिलियन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। अगला क्वेश्चन। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg/%। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 से 100 mg, मतलब ये खाली पेट का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के खून का पीएच कैसा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम क्षारीय होता है दोस्तों। दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा कि रक्त का पीएच मान 7 से कुछ अधिक होता है, जबकि पीएच मान 7 उदासीन द्रव के लिए होता है और 7 से कम होने पर वो अम्लीय हो जाता है दोस्तों, और 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होता है। तो यहाँ दोस्तों पीएच मान जो हो जाता है रक्त का जो होता है वो कम क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि रक्त के पीएच मान का जो रेंज होता है दोस्तों वो सामान्यतः होता है 7.3 से 7.5 के बीच ही रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। कुल रक्त का दोस्तों लगभग 55% भाग वो प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो होता है वो रुधिराणु होते हैं। अगला क्वेश्चन। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.5। स्वस्थ मनुष्य में लगभग दोस्तों 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। अगला क्वेश्चन। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है लगभग कितना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। अगला क्वेश्चन। मानव ने कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55% वो प्लाज्मा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। कणिकाओं मतलब कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रद्रव्य उसे कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अरक्तता मतलब एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड की कमी के कारण दोस्तों अरक्तता होता है, जिससे हम लोग क्या मतलब एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटास एलम, जिसे हम लोग फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 पे पावर होल 3 इंटू 24H2O। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन मतलब क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त जमाव। और क्रिसमस फैक्टर को दोस्तों फैक्टर IX भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर लसिका मतलब हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है किन में? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इसे देख के बताना है आपको। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? सॉरी, लाल रक्त कणिकाओं का मतलब RBC का दोस्तों। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी मतलब आगे की ओर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराया परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट आने वाले वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।